मैं विनीत त्यागी, प्रवक्ता गणित, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर के विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है त्रिकोणमितीय फलन। ये कक्षा 11 का टॉपिक है हमारा। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, उसमें हमारे पास सबसे पहला आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जैसे कि इसके नाम से पता चलता है त्रिकोण और मिति। यदि हम इस शब्द को दो भागों में तोड़ दें, यानी कि इसका संधि विच्छेद करें, तो एक वर्ड आता है त्रिकोण और दूसरा आता है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों से मिलकर बनी हुई आकृति। ऐसी क्या आकृति होती है? ऐसी हमारे पास सिर्फ एक त्रिभुज ही होगा जिसमें तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति होगी और जिसमें तीन कोण होंगे। ठीक है। और मिति का मतलब है मापना, यानी कि तीन कोणों से बनी हुई आकृति के का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। हम इस अध्याय में त्रिकोणमिति के अंदर क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुज के अंदर जो कोण है इनकी मापों पर आधारित ही क्वेश्चनों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब हमारे पास आता है सबसे पहले कि कोण। कोण क्या, किन किन पद्धतियों द्वारा हम कोणों का मापन कर सकते हैं? कोण मापने की हमारे पास तीन विधि है। सबसे पहले कोण के बारे में पता करते हैं। क्या होता है? ये हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है, आधार रेखा और ये दृष्टि रेखा। आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। इस कोण को नापने की तीन विधियां हैं हमारे पास। नंबर एक है हमारे पास कोण मापन की विधियां या पद्धति। नंबर एक है हमारे पास साष्टिक पद्धति। क्या होती है जी? इसके अंदर एक समकोण को 90 डिग्री, यानी कि इसमें कोणों का मापन किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। एक समकोण बराबर 90 डिग्री और एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। अब दूसरा आता है हमारे पास सात्विक पद्धति। इसमें क्या करते हैं? इसमें किसी भी कोण को ग्रेड में मापते हैं। इसमें एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड और एक ग्रेड बराबर होता है इसमें 100 मिनट के बराबर होगा। अब हमारे पास आता है नंबर 3 वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति के अंदर हम कोणों को रेडियन में नापते हैं। रेडियन में किस तरीके से मापते हैं? वर्तीय पद्धति यानी कि एक वर्त होगा। किस तरीके से वर्त होगा हमारे पास में? देखिए, हमारे पास एक वर्त है, इसका केंद्र होगा, इसकी कोई त्रिज्या होगी और इस पर चली गई कोई दूरी, यानी कि कोई कोण होगा। मान लीजिए ये कोण है हमारे पास कितना? थीटा है और ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए किसी पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक गए हम ए पॉइंट पर और ये है इसका केंद्र। तो हमारे पास इसके अंदर किस तरीके से नापते हैं? एक रेडियन बराबर, एक रेडियन बराबर किसके होगा? ये होगा हमारे पास पाई/180 के इक्वल होगा हमारे पास ये। तो हम इसमें एक डिग्री बराबर इतने रेडियन। अब हम इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास किसी वर्त के अंदर उसकी त्रिज्या भी ज्ञात है, उसका कोण भी ज्ञात है और हमें उसका क्या निकालना है? चाप। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को चाप बोलते हैं। वर्तीय पथ पर चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। कोण बराबर क्या होता है?
चाप बटे त्रिज्या। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वर्तीय पद्धति। वर्तीय पद्धति में हम कोणों के मापन को किस किस तरीके से ज्ञात करते हैं, एक तो हम डिग्री में ज्ञात करते हैं और एक रेडियन में ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास दो तरीके की डायमेंशन हो गई है कोणों को जब हम नापते हैं, दो तरीके की डायमेंशन है हमारे पास, एक डिग्री है और दूसरा हमारे पास रेडियन है। इनको इंटरचेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। देखिए किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई माप दी गई है अंश में यानी कि डिग्री में, अंश को रेडियन में हमें क्या करना है, बदलना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई माप कहीं में दी गई होगी, अंश में दी गई होगी यानी कि डिग्री में दी गई होगी, तो उसे कहीं में चेंज करना है हमें, उसे हमने डिग्री में चेंज को रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, d बराबर पाई अपॉन c बराबर पाई अपॉन 180 इंटू डी। तो हमारे पास जो d है, d क्या है, हमारे पास डिग्री में दी गई माप होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन में चेंज कीजिए। तो हमारे पास मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास d बराबर दी गई है 25 डिग्री दी गई है हमारे पास, इसको हमने कहीं में चेंज करना है, इसको हमने c यानी कि रेडियन में चेंज करना है। तो हम इसको इसी फार्मूले में वैल्यू रखेंगे पाई अपॉन, हमने इसकी d की वैल्यू रखी इसके अंदर, तो d की वैल्यू रखने के बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमने इसे 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। अब 5 से इसी को डिवाइड किया, 5 या 15, कितने बजे 3, और ये आ गया आपके पास 5 अंक 30। तो कितना आया हमारे पास 5 पाई अपॉन 36। तो ये हमारे पास क्या आया, ये रेडियन में आ गई माप। किसको चेंज किया हमने चेंज किया है, हमारे पास क्या था, हमारे पास डिग्री दी गई थी यानी कि कोई माप हमारे पास किस में थी, 25 डिग्री में थी। इसी तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, उसको सेकंड में चेंज करना है, यानी कि वो हमारे पास 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूम रहा है। अब उसको हम पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगा, और उसकी माप भी हमें रेडियन में चेंज करनी है। चलिए देखते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमण माप यानी कि कोण कितना घूमा है, वो कितना 360 डिग्री में। तो 1 मिनट बराबर कितने होते हैं हमारे पास, 60 सेकंड के होंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या हुआ, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पहिए द्वारा 1 यानी कि 60 सेकंड में परिक्रमण कितना हुआ इसका, ये भी यही होगा हमारे पास 360 ही, और 1 सेकंड में हमारे पास कितना आएगा 360 अपॉन 60। अब हमने इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास 6। तो ये कहीं आई माप हमारे पास में, ये हमारे पास सिर्फ अभी डिग्री में आई है। हमें किस में चाहिए माप, हमें चाहिए ये रेडियन में। तो रेडियन में हमें क्या पूछ रहा है कि कितने रेडियन में आप इसे कोण को माप सकते हैं। तो इसे माप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसे रेडियन में बदलने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई की 5 पाई अपॉन 180 से, और इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया आपके पास पाई अपॉन,
ये आ गया आपके पास 30। तो ये क्या हुआ हमारे पास, रेडियन में आ गई इसकी माप। तो किस में आया ये माप, हमारे पास 1 मिनट के अंदर कोई पहिया 360 डिग्री का कोण घूमता है, यानी कि वो पूरा का पूरा एक चक्कर लगा देता है। अब हमारे से पूछ रहा है कि मात्र 1 सेकंड में कितना कोण घूमेगा, तो वो 1 सेकंड में सिर्फ 6 डिग्री का कोण घूमता है। तो हमने उसको क्या में चेंज कर लिया, रेडियन में चेंज कर लिया। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारे पास रेडियन में माप दी गई है। किस में दी गई है, रेडियन में माप दी गई है, और उसको क्या में चेंज करना है, उसको हमने डिग्री में चेंज करना है। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, C इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है 11/16, और हमें ये किस में चेंज करना है, हमें डिग्री में चेंज करना है। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास 180, उल्टा कर देते हैं इसको, इंटू C। हमने इसकी वैल्यू रखी 180, और पाई की वैल्यू इसमें कितनी रखते हैं, 22/7 रखते हैं इसमें पाई की वैल्यू, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 11/16। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करी, थर्ड डिजिट है तो ये कहाँ पर जाएगी, ऊपर चल जाएगी। तो 180 गुणा 7 गुणा 11/22 गुणा 16, इससे कैंसिल किया हमने इसको 2 बार, और इससे हमने इसको कितना आया, 90। अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज किया हमने 2 से, कितना आ गया 8, और इसको चेंज किया हमने, कितना आया 45। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने, तो क्या आया आपके पास 45 गुणा 7/8। इसकी गुणा करिए इसके साथ में, कितना आ जाएगा, 7 की गुणा किसके साथ में करेंगे, 5 के, तो 7 पंजे 35। तो कितने हो गए आपके पास, 28, 29, 30, 31, यानी कि 315/8। ये क्या आया आपके पास, डिग्री। तो इस तरीके की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस 8 से इसको पूरा डिवाइड करते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है हमारे पास 39 और 3/8 इतने डिग्री। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अभी बताया था कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 60 के। तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है आपके पास 39, 3/8, और इसको कैसे कि हमने, ये तो डिग्री ही रहेगा हमारा, हमने सिर्फ इसको चेंज किया है। अब ये किस में आ जाएगा, हमारे पास मिनट में आ जाएगा। अब हमने इससे से डिवाइड किया, 4 से ही करिए, ये कितने बार आ जाएगा, 4, 3, 2 से किया 15, और ये आ गया आपके पास इतने डिग्री, और 45/2 इतने मिनट आ जाएगा आपके पास। अब हमने इसको फिर से डिवाइड किया, इतने डिग्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 मिनट आ जाएगा आपके पास। तो हमने इसको फिर से डिवाइड किया, ये तो मिनट है आपके पास, और ये क्या था, डिग्री। अब हमने इसको फिर मल्टीप्लाई की किससे, सेकंड से। 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो हमने इसके सेकंड बना लिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट, और ये कितना आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 30 हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 30 सेकंड आ गया है। तो हमारे पास जो रेडियन में माप दी गई थी 11/16, उसे हमने कहीं में चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा दी गई है उसी वर्त के अंदर जिसकी माप कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है।
हमें ये पूछ रहे हैं इसमें कि संगत कोण, संगत यानी कि जो वे माप बनाएंगे उससे छोटी जो कोण की माप होगी उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि जो छोटा कोण होगा संगत, उसके द्वारा जितनी चाप की लंबाई आएगी, बड़ी नहीं, छोटे वाली जो लंबाई होगी संगत, उसकी माप ज्ञात करनी है। चलिए इसको देखते हैं। एक वर्त है हमारे पास, इसकी हमें त्रिज्या दी गई है, व्यास है हमारे पास पूरा इसका कितना दिया गया है हमें 40 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। और इसकी एक जीवा दी गई है, मान लीजिए जीवा है आपके पास ए बी, ये केंद्र है ओ, इसकी माप कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है हमारे पास त्रिज्या है, ये भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास व्यास है 40 सेंटीमीटर, तो हमारे पास इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसे 2 से डिवाइड किया तो 20 सेंटीमीटर। और एक जीवा है ए बी, इसकी माप दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर। तो इस वर्त के केंद्र और त्रिज्या और इस जीवा की सहायता से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन सा त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ओ ए बी। इस त्रिभुज में हमारे पास सभी माप कितनी है 20 सेंटीमीटर में है, तो ये त्रिभुज आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होगा, तो ये वाली माप कितने की आ जाएगी इसकी, यानी कि एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री का आ जाएगा। हम इस 60 डिग्री के एंगल को क्या में चेंज करेंगे, हम पहले इस माप को रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको पाई अपॉन 180 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन में आ गई। जब हम वर्तीय पद्धति के अनुसार कोणों के माप का अध्ययन करते हैं तो हमें उसमें पहले बताया था कि उसकी सभी माप रेडियन में मापी जाती हैं। तो यदि हमारे पास कोई माप अंश में भी दी गई होगी तब भी हम उसको चेंज रेडियन में ही करेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ दी गई है, अब हमारे पास ये कोण आ गया है। अब हमारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर कितनी थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसके संगत छोटे चाप की माप। तो छोटा चाप क्या होगा, ए से बी तक की माप, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने क्या फार्मूला बताया था आपको, हमने बताया था आपको चाप बराबर क्या आ जाएगा, कोण गुना त्रिज्या। कोण कितना है हमारे पास यहाँ पर पाई अपॉन 3 और त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 20। तो इसकी माप कितनी आ जाएगी आपके पास 20 पाई अपॉन 3। आप इसे चेंज करना चाहें तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, किससे 22/7 इसकी वैल्यू रख के, वरना हम इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। ये माप कितने सेंटीमीटर आएगी 20 पाई अपॉन 3। यदि आप इसको चेंज करना चाहें तो इसका पाई का मान रख सकते हैं 22/7, तब भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास इस तरीके के 4 क्वेश्चन है जिसमें हमने आपको बताया कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में इसको चेंज करना, दूसरा कोणों की माप ज्ञात करना।